बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं हमाद नवाब और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्ट्रिक्ट ज़कात ऑफिसर का पेपर शेयर करूंगा जो कि 8 अक्टूबर 2023 को पीपीएससी ने कंडक्ट किया था। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हेन मुस्लिम ऑफर्ड फर्स्ट सलातुल जुमा इन द एरिया ऑफ। मुसलमानों ने पहला सलातुल जुमा किस एरिया में अदा किया था। इसमें ये चारों ऑप्शन पीपीएससी के पेपर में सेम ऐसे ही थे और इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है, बनी सलीम। क्वेश्चन नंबर 2, विच खलीफा वाज टाइटल्ड जुन्नुरैन। किस खलीफा को जुन्नुरैन कहा जाता है। इसका राइट आंसर है हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जुन्नुरैन इसलिए कहा जाता है क्योंकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो बेटियां हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के निकाह में थी। क्वेश्चन नंबर 3, विच बुक इज़ कंसिडर्ड दैट इट वाज रिटन बाय हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। वो कौन सी बुक है जिसको समझा जाता है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने लिखा था। इसका राइट आंसर है नहजुल बालिगा। क्वेश्चन नंबर 4, विच सन ऑफ हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम स्टेड एट हिजाज। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के कौन से बेटे थे जो हिजाज में जिन्होंने स्टे किया था। हिजाज कहते हैं जो मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा के दरमियान जो जगह है उसको कहते हैं हिजाज। तो इसमें 4 ऑप्शन थे, कदीर, मुर्रा, कलाब, नन ऑफ दीज। इसमें जो राइट आंसर है वो मुझे इसका आइडिया नहीं है, या मुझे कमेंट में बता दें कि इसका राइट आंसर क्या बनता है। क्वेश्चन नंबर 5, विच वाइफ ऑफ द होली प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज ग्रेटेस्ट स्कॉलर। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौन सी जोजा को ग्रेट स्कॉलर कहा जाता है। इसका राइट आंसर है हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। क्वेश्चन नंबर 6, नजीउल्लाह इज़ द टाइटल ऑफ। हज़रत इसहाक, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम, हज़रत शीस अलैहिस्सलाम, नन ऑफ दीस। इसका राइट आंसर है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, यानी इसमें राइट आंसर बनता है नन ऑफ दीस। क्वेश्चन नंबर 7, अमंग टोटल रजिस्टर्ड वोटर्स इन पाकिस्तान रेशियो ऑफ वुमेन इज। जो पाकिस्तान में टोटल रजिस्टर्ड वोटर्स हैं उनमें से वुमेन की रेशियो क्या है। इसमें डिफरेंट ऑप्शंस थी, 48, 45, 47। गूगल पे सर्च करने से तकरीबन 45 इसका राइट आंसर बनता है। क्वेश्चन नंबर 8, पाकिस्तान फीमेल आर्मी ऑफिसर्स अवार्डेड यूनाइटेड नेशन मेडल फॉर एग्जाम्पलरी सर्विसेज इन डैश ऑन 1 Feb 2020। यानी पाकिस्तान फीमेल ऑफिसर्स थी उनको यूनाइटेड नेशन मेडल मिला फॉर एग्जाम्पलरी सर्विसेज। किस मुल्क में उन्होंने ये सर्विसेज दी थी किस मुल्क में उन्होंने ये सर्विसेज दी थी। इसका राइट आंसर बनता है जी कॉन्गो, जो कि 1 Feb 2020 को इनको यूनाइटेड नेशन मेडल मिला था। क्वेश्चन नंबर 9, द सेकेंड डेथ टोल फ्राम कोविड-19 वाज रिकॉर्डेड इन। सेकेंड जो डेथ टोल है वो किस मुल्क में रिकॉर्ड किया गया है। इसका राइट आंसर है ब्राज़ील। क्वेश्चन नंबर 10, हु हैज़ बिकम पाकिस्तान फर्स्ट फीमेल ऑफिसर टू बी प्रमोटेड टू द रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट जनरल ऑन 30 जनवरी 2020। यानी वो कौन सी मेजर जनरल थी जो पाकिस्तान की पहली फीमेल ऑफिसर हैं जिनको लेफ्टिनेंट जनरल का रैंक दिया गया है। इसका राइट आंसर है जी मेजर जनरल निगार जोहर। क्वेश्चन नंबर 11, विच की टर्म्स इज मोस्ट स्ट्रॉन्गली एसोसिएटेड विद IPE, इंटरनेशनल पॉलिटिक इकोनॉमिक्स। इसका जो राइट आंसर है वो इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स। IPE स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमिक। इसमें जो ऑप्शंस हैं वो आप मुझे नेट से देख के बता देंगे, सर्च करके अगर पता है आपको पेपर आपने दिया तो वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 12, इंडस बेसन ट्रीटी वाज साइंड इन 1960 विद द हेल्प ऑफ। इंडस बेसन ट्रीटी जो कि इंडिया के साथ पाकिस्तान का ट्रीटी हुई थी वो किसकी हेल्प से हुई थी। इसका राइट आंसर है जी वर्ल्ड बैंक। क्वेश्चन नंबर 13, ऑन विच रिवर बागलिहार डैम इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड बाय इंडिया। किस रिवर पे इंडिया ने बागलिहार डैम वो कंस्ट्रक्ट कर रहा है। इसका राइट आंसर है चनाब रिवर पे इंडिया बागलिहार डैम कंस्ट्रक्ट कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 14, करंट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इज। पाकिस्तान के करंट चीफ जस्टिस कौन है। इसका राइट आंसर है जी काजी फायज ईसा, जो कि 17 सितंबर 2023 से करंट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है। क्वेश्चन नंबर 15, द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट इज एन इंटरनेशनल। प्रोटेक्ट करना रिस्पॉन्सिबिलिटी ये इंटरनेशनल क्या है। इसके 4 ऑप्शन थी, लॉ, रेजीम, नॉर्म। इसमें राइट आंसर है नॉर्म। क्वेश्चन नंबर 16, पाकिस्तान रिटेन्ड इन द ग्रे लिस्ट ऑफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स विद विच अनदर स्टेट। यानी पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में रहा एक और स्टेट के साथ, दूसरी स्टेट का नाम पूछ रहे हैं। इसमें अफगानिस्तान, यूक्रेन और एक और ऑप्शन थी, ये भी आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि इसका राइट आंसर कौन सा बनता है। क्वेश्चन नंबर 17, देयर आर करंटली मेंबर ऑफ नेटो के करंटली कितने मेंबर हैं। इसमें ऑप्शन थी 27, 28, 29 एंड 30।
इसमें जो राइट आंसर है वो है 31, लेकिन अकॉर्डिंग टू पेपर 31 आंसर में नहीं था, इसलिए इसका राइट आंसर है 30। क्वेश्चन नंबर 18, द डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट्स एंड स्टार इज मेजर्ड विद द यूनिट ऑफ। किस यूनिट को इस्तेमाल करते हुए प्लैनेट्स एंड स्टार के दरमियान डिस्टेंस को मेजर किया जाता है? इसका राइट आंसर है जी लाइट ईयर। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल डज नॉट पोजेस अ बैकबोन और वर्टिब्रल कॉलम। किस एनिमल में बैकबोन या वर्टिब्रल कॉलम नहीं होता? इसकी ऑप्शन थी शार्क, डॉल्फिन, फिश, नन ऑफ दीज। इन ऑप्शन में से इसका राइट आंसर है फिश। क्वेश्चन नंबर 20, विच पार्ट ऑफ अ प्लांट टोमेटो बिलोंग्स। यानी टोमेटो किस में बिलोंग करता है? तो टोमेटो एक फ्रूट है। क्वेश्चन नंबर 21, बेकिंग सोडा इज एक्चुअली सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट को ही बेकिंग सोडा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, जिका वायरस वाज नेम्ड आफ्टर जिका फॉरेस्ट ऑफ विच कंट्री। जिका वायरस है जिसको जिका फॉरेस्ट के नाम पे नाम दिया गया था, वो किस कंट्री में स्टार्ट हुआ था? इसका राइट आंसर है युगांडा। क्वेश्चन नंबर 23, द नूर महल इज लोकेटेड इन बहावलपुर। नूर महल बहावलपुर में लोकेट करता है। क्वेश्चन नंबर 24, विच मुस्लिम एम्परर फेल फ्रॉम हॉर्स एंड डाइड व्हाइल प्लेइंग पोलो। वो कौन सा मुस्लिम एम्परर है जो घोड़े से गिरा और मर गया? इसका राइट आंसर है जी कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक ही सलेब डायनेस्टी का फाउंडर भी है। क्वेश्चन नंबर 25, विच सिटी इज बिल्ट ऑन 118 आइलैंड। 118 आइलैंड पर कौन सा सिटी बना हुआ है? इसका राइट आंसर है जी वीनस। क्वेश्चन नंबर 26, अंजुमन हमायत इस्लाम लाहौर वाज एस्टैब्लिश्ड इन। अंजुमन हमायत इस्लाम लाहौर कब बनेगी? इसका राइट आंसर है जी 1884। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज आर्कटिक। आर्कटिक क्या है? इसमें चार ऑप्शन थी, वर्ड साउथ पोल, वर्ड नॉर्थ पोल, एंटार्क्टिका एंड नन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर है जी वर्ड नॉर्थ पोल। क्वेश्चन नंबर 28, अपार्ट फ्रॉम जिना 14 पॉइंट्स वर प्रेजेंटेड बाय विच इंडियन लीडर। कायद-ए-आज़म ने तो 14 पॉइंट्स जो 14 निकात पेश किए थे, इनके अलावा और कौन से इंडियन लीडर थे जिन्होंने 14 पॉइंट्स प्रेजेंट किए थे? इसमें एक ऑप्शन थी मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। अगर आपको ये गलत लग रहा है या आपको मुझे क्योंकि इसका कन्फर्म आंसर का नहीं पता, अगर आपको कन्फर्म पता है तो काइंडली कमेंट में ज़रूर बता दें। क्वेश्चन नंबर 29, नेक एंड नेक मीन्स। इट्स राइट आंसर इज़ वेरी क्लोज और इक्वल। क्वेश्चन नंबर 30, वाटर परसेंटेज इन प्लाज्मा। प्लाज्मा में वाटर परसेंटेज कितनी होती है? इसका राइट आंसर है जी 90%। क्वेश्चन नंबर 31, पॉपुलर ड्रामा तलीम बालिगा वाज रिटन बाय। तलीम बालिगा को किसने लिखा था? इसका राइट आंसर है जी ख्वाजा मोइनुद्दीन। क्वेश्चन नंबर 32, हबीब बोरग्यूबा, यहाँ पर स्पेलिंग गलत लिखे हुए हैं, BORGUI, बोरग्यूबा वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। हबीब बोरग्यूबा किस कंट्री के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे? इसका राइट आंसर है जी तुनिसिया। क्वेश्चन नंबर 33, रानीकोट फोर्ट इज लोकेटेड इन। इट्स राइट आंसर इज जैमशोरो सिंध। पाकिस्तान के प्रोविंस सिंध में जैमशोरो डिस्ट्रिक्ट में रानीकोट लोकेट करता है। क्वेश्चन नंबर 34, द कॉन्टिनेंट दैट हैज़ नो डेजर्ट। वो कौन सा कॉन्टिनेंट है जिसमें डेजर्ट्स नहीं है? इट्स राइट आंसर इज यूरोप। कंट्री हैज़ मोर देन वन कैपिटल। साउथ अफ्रीका, नेदरलैंड, बोलीविया, ऑल ऑफ दीज। इसमें जो राइट आंसर है वो है ऑल ऑफ दीज, जिसमें साउथ अफ्रीका के 3 कैपिटल्स हैं, बाकी नेदरलैंड एंड बोलीविया के 2 कैपिटल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 36, लार्जेस्ट आयरन ओर डिपॉजिट्स इन पाकिस्तान इन। जो लार्जेस्ट आयरन ओर डिपॉजिट्स हैं वो पाकिस्तान में कहाँ पाए जाते हैं? इसका राइट आंसर है कालाबाग। क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इडियम पुल वंस सॉक्स अप। इसमें ऑप्शन थी गेट रेडी, फिनिश, स्टार्ट, टू इम्प्रूव, और इसमें जो राइट आंसर है वो है टू इम्प्रूव। ऑप्शन नंबर डी, टू इम्प्रूव। क्वेश्चन नंबर 38 जो कि मैथ से रेलिवेंट था, 3 जेंटलमैन एंड 3 लेडीज आर कैंडिडेट फॉर 2 वैकेंसीज। 2 वैकेंसीज के लिए 3 लेडीज और 3 जेंटलमैन वो कैंडिडेट हैं। अ वोटर हैज़ टू वोट फॉर 2 कैंडिडेट्स। इन 6 में से एक वोटर जो है वो सिर्फ 2 कैंडिडेट को ही वोट करेगा। इन हाउ मैनी वेज कैन वन कास्ट हिज वोट। कितने वेज हैं, कितने तरीकाकार हैं जो एक बंदा या एक पर्सन इन 2 कैंडिडेट्स को वोट कर सकता है 6 में से? तो इसका राइट आंसर है 15। क्वेश्चन नंबर 39, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ कार स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई टावर। यानी 75 मीटर हाई टावर है, उसके नीचे गाड़ी खड़ी हुई है और उसमें जो एंगल उसका बना है वो 30 डिग्री है, और उस एंगल से लेके बेस द डिस्टेंस ऑफ द कार फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर,
बेस ऑफ द टावर से लेके जो डिस्टेंस कार ने ट्रैवल किया या तय किया उसमें वो कितना होगा, ये इसमें पूछना चाह रहा है। उसका राइट आंसर है 75√3। क्वेश्चन नंबर 40, इफ a इज दिस एंड b इज दिस व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ a प्लस b। यानी a की वैल्यू दी गई है, b की वैल्यू भी दी गई है, a प्लस b की वैल्यू क्या होगी। इट्स राइट आंसर वाज 3। द वैल्यू ऑफ log base 10 0.0001, इसकी वैल्यू पूछी गई है जो कि राइट आंसर बनता है -4। क्वेश्चन नंबर 42, इफ 34 लेबरर्स डिग 805 क्यूबिक मीटर्स ऑफ अर्थ इन 5 आवर्स। यानी 34 अगर मजदूर 805 क्यूबिक मीटर्स अर्थ को वो खोदते हैं 5 घंटों में, तो कितनी ज़मीन खोदी जाएगी। अगर 30 लेबर 6 घंटे ज़मीन को खोदें तो इसका राइट आंसर था 828 क्यूबिक मीटर्स। क्वेश्चन नंबर 43, व्हेन नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान वाज एस्टैब्लिश्ड। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान कब बनाया गया। इसका राइट आंसर है 1949 इन कराची। क्वेश्चन नंबर 44, व्हेन मोहम्मद अली जिन्ना वाज बोर्न। इट्स राइट आंसर इज इन 1876। क्वेश्चन नंबर 45, बुक सैफुल मलूक वाज रिटन बाय। सैफुल मलूक को किसने लिखा है। इट्स राइट आंसर इज मियां मोहम्मद बख्श। क्वेश्चन नंबर 46, व्हेन कांग्रेस वाज फाउंडेड। कांग्रेस कब बनाई गई थी। इन 1886 बाय A.O. ह्यूम। क्वेश्चन नंबर 47, इन MS एक्सेल विच शॉर्टकट की इज यूज फॉर टाइम। टाइम के लिए कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल की जाती है MS एक्सेल में। कंट्रोल प्लस कॉलन और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमी कॉलन। जब आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमी कॉलन प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली कंट्रोल प्लस कॉलन ही प्रेस होगा और कंट्रोल प्लस कॉलन ही शॉर्टकट की है टाइम के लिए MS एक्सेल में। क्वेश्चन नंबर 48, फॉर क्रिएटिंग चार्ट्स इन MS एक्सेल विच शॉर्टकट की इज यूज्ड। चार्ट को क्रिएट करने के लिए MS एक्सेल में कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल की जाती है। इट्स राइट आंसर इज F11। F11 को इस्तेमाल करते हुए आप चार्ट्स को क्रिएट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, शिफ्ट प्लस F11 इन MS एक्सेल इज यूज फॉर। यानी शिफ्ट प्लस F11 प्रेस करेंगे तो कौन सा फंक्शन परफॉर्म होगा। तो इसका राइट आंसर है इंसर्टिंग न्यू वर्कशीट्स। अगर आपने कोई नई वर्कशीट इंसर्ट करनी है तो आप शिफ्ट प्लस F11 प्रेस करें MS एक्सेल में तो नई वर्कशीट इंसर्ट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 50, वाई साइमन कमीशन वाज सेंट टू इंडिया। साइमन कमीशन इंडिया में क्यों भेजा गया। इसका राइट आंसर है टू लुक इनटू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर एंड सजेस्ट रिफॉर्म। यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो मैटर है उसको देखने के लिए और उसमें रिफॉर्म सजेस्ट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 51, जीमेल, हॉटमेल एंड याहू आर। इट्स राइट आंसर इज ईमेल सर्वर। क्वेश्चन नंबर 52, द फर्स्ट जनरल इलेक्शंस हेल्ड इन पाकिस्तान इन। यानी पाकिस्तान में पहले जनरल इलेक्शंस कब हुए थे। इसका राइट आंसर है इन 1970। क्वेश्चन नंबर 53, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ वेस्ट पाकिस्तान वाज। इसका राइट आंसर नहीं मुझे पता, वो भी आप मुझे कमेंट में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 54, आउटपुट गिवन बाय कंप्यूटर इज कॉल्ड। जो कंप्यूटर आउटपुट देता है उसको क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन, और जो इनपुट होती है उसको डेटा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, टू स्क्रॉल वन पेज डाउन विच की इज यूज्ड। अगर आपने एक पेज डाउन करना है तो कौन सी की इस्तेमाल करेंगे। MS एक्सेल में भी, वर्ड में भी, पावर पॉइंट में भी। तो इसका राइट आंसर है पेज डाउन। क्वेश्चन नंबर 56, सैलिनिटी इज मेजर्ड इन। सैलिनिटी को मेजर करने के लिए कौन सा यूनिट इस्तेमाल किया जाता है। इसका राइट आंसर है पार्ट्स पर 1000। यानी 1000 में कितने पार्ट्स होते हैं। 57 और लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड टेबल्स इज कॉल्ड। रिलेटेड टेबल्स की कलेक्शन को क्या कहते हैं। इसका राइट आंसर है डेटाबेस। तो आप मुझे कमेंट्स में ये भी बताएंगे कि आपने 57 में से कितना स्कोर किया। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।